सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि बहुत बड़ा सानिया हो गया है। एपिसोड 51 कहाँ है? ओह मतलब नहीं है बस कोई है इनसाइड न्यूज़ है? यार इनसाइड न्यूज़ मुझे तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वालों ने बैन कर दिया है। पाकिस्तान कैसे? वाले चाह रहे हैं कि हमारी आवाम जो है वो नहीं देखे ऐसे शोज़, क्योंकि आपको पता है ना मिसकंसेप्शन है। तो बस यही चीज़ें वो नहीं चाह नहीं, रही कि हमारी पाकिस्तान आवाम इस तरह का डेटिंग शो देखे, तो उन्होंने पाकिस्तान बंद कैसे कर दिया। ब्लॉक कर सकता है? पाकिस्तान नहीं कर सकता ना यूट्यूब पे ब्लॉक। पैमरा का तो कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है। अब सीन ये हो रहा है कि उन्होंने आपको पता है ट्रेलर कोई न्यूज़? नहीं, मुझे नहीं पता, तो आप लेकिन कल कुछ पढ़ रहे थे ना, वो क्या मैं तो था? वो पढ़ रहा था, आपने वो बताया एक्सप्रेस नहीं। ट्रिब्यून पे एक हाँ। आर्टिकल आया हुआ है जिसपे उन्होंने ये मतलब उसका अगर समराइज़ किया जाए तो किस तरीके से एक शो आया जो कि यूट्यूब पर है। ऐसा भी नहीं है कि आप पे मुसल्लत किया गया हो, मतलब आप चूज़ कर सकते हो अगर आपने देखना है या नहीं देखना। और वो किस तरीके से कंट्रोवर्शियल बन गया और लोगों में जो है वो एकदम उस पे गुस्सा आर्टिकल आ आया गया। होगा, तो सही। उसमें हमजा अब्बासी हाँ। ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि भाई मैं तो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खुद को सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए मैं एंटर हुआ हूँ और मैं अपने आप को जानना चाह रहा हूँ कि मेरी इमोशनल लेकिन कैपेसिटी और उससे मेरे अपने आप को तो नहीं जाना। क्यों तो नहीं जाना? उरूज को जान उरूज को जान रहे भाई। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली हो सकता नहीं है दे उसने अपने सकते। आप को evaluate हमें क्या किया हो, पता भाई, हमें क्या थोड़ी पता पता। उसने जान लिया, उसने अपने हाँ। आप को देख लिया कि भाई मेरा काम जो है घर के अंदर वो है कि सबकी जो फड्डे हैं वो सॉल्व करवाना है, हाँ। पॉजिटिव वाइफ क्रिएट करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ, और शायद यही उसका गोल हो और वो कर रहा है। एक अभी तक सबसे पॉजिटिव इंसान लड़कों में जिसको हमजा अब्बासी सबसे है। कम बैकलैश मिले हैं, हाँ। जिसको लोग एडमायर करते हैं, जिसको ये कहते हैं कि वाइब्स अच्छी आती है, जिससे हमें ये नहीं लगता कि यार ये कोई नुकसान पहुंचाएगा, या भाइयों वाली वाइब जो आज बोल भी रहे थे सब। कौन है? हमजा अब्बासी है ना। तो उरूज से शादी कब कर रहा है वो? उरूज से शादी उन्होंने तो आज मार्च बैठ बेगम के तो कहता रहता है शो में। तो हमजा अब्बासी, अगर आप हमारा रिव्यू देख रहे हैं तो आप बताएं कि क्या हाँ, अपडेट है। अपडेट उसने बोला हाँ बेगम है, यही अपडेट है। वो तो लिख देगा आप बेगम है फिर क्या कर लोगे भाई। एपिसोड की बात चल रही थी, वो तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का चलो एक अलहदा एक था एक आर्टिकल, उस पर कभी टाइम मिला तो अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या बातें हुई थी उसके अंदर, सबका क्या पॉइंट था, वो अलग एक टॉपिक है। अब ये सीन है कि लाजवाल इश्क की जो मैनेजमेंट है, जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने उसको इंस्टाग्राम पे भी उसका लिंक पेस्ट किया। उसके बाद जो है वो उसके टीज़र भी डाले। लोग यही कमेंट कर रहे हैं भाई टीज़र डाल दिया तुमने, 52 का 51 का है। अच्छा, अब लिंक्डइन कह रहा हूँ, लिंक्डइन पे तो आ भी नहीं सकता सॉरी इंस्टाग्राम पे जो लिंक आया उसको जो आप क्लिक करते हो तो यूट्यूब पे ओपन होती है विंडो। हाँ। आपकी स्क्रीन और उस पर लिखा आता है कि दिस कंटेंट इज़ नॉट विजिबल इन योर कंट्री। यानी आपके पास एक तो होता है ऑप्शन वहाँ पर यूट्यूब में कि अगर आप चीज़ अपलोड करते हो तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कुछ ममालिक को, या बता सकते हो कि ये सिर्फ यहाँ चलनी चाहिए। अब वो पाकिस्तान हटा दिया। अब जो शो ही पाकिस्तानियों के लिए बना है, पाकिस्तानी टैलेंट को लेके बना है, उर्दू में बना है, उसको हटाने की क्या ज़रूरत है? अब या तो कोई मसला हो गया है उनसे, ठीक है, चीज़ जो है वो अपलोड हो गई है लेकिन पाकिस्तान की सेटिंग वेटिंग हिला दी इन्होंने, कुछ ये सीन किया है, या तो बाय मिस्टेक हो या गया तो होगा। कोई नेशनल लेवल पे जो है बातचीत हुई है टर्की और पाकिस्तान के कि भाई आपने दिखाना है तो दिखाए क्योंकि आपका खर्चा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिखना चाहिए। शायद ये भी हो सकता है कि एलिमेंट पीछे से बात हो गई हो। लेकिन सीन ये है कि चलो आपने यूट्यूब पर रोक लिया, लेकिन फेसबुक पे तो पूरा का पूरा एपिसोड आया हुआ है। अच्छा, फेसबुक पे जो एपिसोड आया हुआ है वो क्या लाजवाल इश्क का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है हाँ वहां से आया है? क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी और हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी पे भी ये एक लिंक दे दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे भाई 51 का है 51 का है। तो मैंने सर्च शुरू किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई एपिसोड गायब होता है ना तो लोग क्या करते हैं उसको डाउनलोड करके अपने पेज पे लगा देते हैं या यूट्यूब पे लगा देते हैं, डेली मोशन पे लगा देते हैं, चीज़ मिल जाती है आपको, ऐसा नहीं गायब हो जाती है। एक ये चीज़ और बताएं कि फेसबुक पे जो ये पेज है लाजवाल का, क्या उस पर डेली एपिसोड्स अपलोड हो रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं होते। ओके, तो मेरे ख्याल से, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होते, क्योंकि या होते भी हो क्योंकि मोनेटाइजेशन टर्की में तो ऑन है फेसबुक की। हाँ, तो मैं इसको शायद देखूंगा तो मुझे आइडिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी कोशिश ये होगी कि फेसबुक से भी वो पैसे कमाएं, क्योंकि यूट्यूब से तो कमा ही नहीं लोग, तो फेसबुक में भी जाना चाहिए होता होगा, जाता होगा। लेकिन मसला पता है क्या होता है, फेसबुक और यूट्यूब पे आप दोनों जगह पे पोस्ट करते हो ना एक ही टाइम पे, तो आपकी ऑडियंस डिवाइड हो जाती है, तो फिर मसला ये होता है मोनेटाइजेशन में पैसे आपको कहीं ना कहीं से कम मिल रहे होते हैं, ज़्यादा मिल चलें, रहे ये चीज़ होते हैं। हम चेक कर लेंगे कि क्या है इसका, डेली अपलोड हो रहा है या फिर कल, क्योंकि इनको पता होगा कि पाकिस्तान में हम नहीं दिखा रहे ये शो, इस वजह से उन्होंने अपने फेसबुक चैनल आज 6:30 बजे पता चलेगा कि दूसरा 52 एपिसोड अपलोड हो रहा है या फिर यही कहानी चल रही है। फिर हम किसी अपने कंटेस्टेंट से राब्ते में रहते हैं, मालूम करते हैं भाई क्या सीन है, अगर आपको इनसाइड न्यूज़ पता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितने भी कंटेस्टेंट है मैनेजमेंट से राब्ते में होते हैं वो लोग,
तो हम उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या सीन है, क्या पाकिस्तान के साथ कोई सीन हुआ है या फिर कोई छोटा सा ग्लिच था जो कि ख़त्म होने वाला है। तो ये शुरू में जो थे हमने ये एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मसला हो चुका था 51 का, और आए 51 का एपिसोड, 51 नंबर का एपिसोड जो हमने देखा फेसबुक पे, उसका रिव्यू शुरू करते हैं। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफर दरानी, और आज हम करने वाले हैं प्लाज़ा वालिश एपिसोड नंबर 51। मैंने बता ही दिया था पहले से उसका रिव्यू। 50 एपिसोड्स रिमेनिंग। 51 हमेशा याद रहेगा क्योंकि वो अपलोड नहीं हुआ था। हमेशा याद रहेगा। क्या हो रहा है भाई? 51 हाइलाइट्स बताएं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? प्लाज़ा वालिश आधा हो गया और एंट्री हो गई हमारे पास न्यू कंटेस्टेंट की, उमैर फारूक, राइट? उमैर फारूक, हाँ उमैर नाम है भाई। ये उमैर का फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसा लगा? यार बहुत अर्ली है पूछने के लिए सवाल। हाँ, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन है ना। अब तक उसने खुद को अनफोल्ड नहीं किया है अपनी पर्सनैलिटी को। कोई नहीं करेगा। पता है बंदा जो है ना अभी से ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ। देख रहा है, अपने ऑब्जर्वेशन फेज में है। जन्नत लाइबा के साथ बैठा, लाइबा से सारी बात निकलवाई उसने, और लाइबा भी अच्छी है हमारी कि उसने सब बता दिया उसको शुरू से लेकर एंड तक, उसके साथ जो हुआ, पन्ने खोल दिए, फहद, जुनेद, मीर हमजा, सब की बातें, सब कुछ बता दिया उसको, ठीक है। फिर हमने बाकी तो हमने उमैर को हाँ लड़कों के साथ बैठते हुए देखा, तो अभी इनिशियली मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी उसकी पर्सनालिटी के ऊपर, कुछ दिन जाने दें फिर हम देखते हैं क्या। अच्छा, मैं ये दूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था कि एक तो मुझे ये बंदा जो है ना भोला नहीं नजर आ रहा, जरा भी बहुत चालाक नजर आ रहा, शक्ल से लग रहा है चालाक है। इसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, और इसको पता है कि कौन सी चीज़ कब कहनी है, कब नहीं कहनी है, कब सुनना है, कब बोलना है। तो ये खतरे वाला बंदा साबित हो सकता है। थोड़ी बहुत मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा आग लगाने वाला बंदा, फुप्पो टाइप हो सकता है। मुझे इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए, लेकिन फेस देख के मुझे ऐसा मैं जज कर रहा हूँ जो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ फसाद फैलाएगा ये आगे जाके बंदा, और अच्छी वाइब्स मुझे इससे नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ कर सकता है। और कुछ लोग होते हैं ना जानबूझ के, जैसे आशिर आया था, हाथ पकड़ लिए थे, हमने बोला था भाई ये है ही फ्लर्टी, मतलब इन अ गुड वे, इन अ फनी वे। फिर ये मीर हमजा आया, पता चल गया कि भाई फ्लर्ट व्लर्ट कर रहा है, इसको लग रहा है कि भाई यही मैमूना ही है मेरी जिंदगी की आखिरी लड़की, ठीक है। मैमूना और उसका नमूना। हाँ, मैमूना और उसका नमूना। जुनेद का मुझे लगा था कि नहीं ये बंदा सेंसिबल है, चालाक है, लेकिन सेंसिबल है और बहुत इमोशनल है। तो बहुत सारे लोगों की जजमेंट फर्स्ट से लग रहा था, लेकिन ये मुझे इस पर थोड़ा सा लग रहा है, शक है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। बाकी वो है लाइबा के साथ बैठा हुआ है। यार लाइबा के बारे में कुछ बताएं ना, अभी क्या हो रहा है? फिर लोगों ने, घर वालों ने नाम लगा दिया लाइबा का। यही तो घर वालों का मसला है यार। कोई नया बंदा आपके घर में एंटर होता है तो आप क्या करते हो? उस नए बंदे को टाइम तो दो सबको जज करने के लिए। आप खुद ही बता रहे हो, फोर्स करो, ये लो लाइबा सिंगल है, हाँ लाइबा सिंगल है, आ जाओ लाइबा आ जाओ। ये गलत है यार। और इवन लाइबा ने भी ये बात रूट से डिस्कस की थी कि ये इस तरह नहीं किया करो। मीर हमजा के टाइम पर भी ऐसे ही किया था आप लोगों ने। जब स्टार्ट में ही आप वो नए बंदे को बता रहे हो कि भाई ये सिंगल है, इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, कभी भी फिर उस चीज के लिए अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये घर वालों ने जो ये किया, वो क्या गुड फेथ में किया या फिर वो जानबूझ के आग लगाने के लिए किया? मुझे ऐसा लगता है घर वालों ने गुड फेथ में किया, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए वैसे। तो ये सही, आप नहीं बोलो, नहीं बताओ उसको कि ये सिंगल है, उसको इवेंचुअली पता चल ही जाएगा, ठीक है, जब वो सबसे बात करेगा। हमजा के टाइम पे भी लाइबा का यही शिकवा था कि जो आया था तो सबने बताना चाहिए ये सिंगल है, तब भी वो बोली थी यार मुझे क्यों तुम लोग फोर्सफुली धकेलते हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाई लाइबा ये आपके साथ आज सेकंड टाइम हुआ है, ठीक है ना, कि आज नया लड़का है, फिर लोगों ने आपको धकेला है उस लड़के की तरफ। तो आपने मीर हमजा के टाइम पे ही बोल देना चाहिए था सबको बिठा के, जिसने भी बोला था, एक पर्टिकुलर बंदे ने बोला होगा, 2 लोगों ने बोला होगा, 3 लोगों ने बोला होगा, उनको बिठा के बोलो ना भाई कि यार ये आज हो गया, आइंदा से कोई लड़का है तो प्लीज़ इस तरह से नहीं करना, उनको टाइम आप दें ताकि वो हो। अब आप खुद नहीं बोलोगे या ऑफ कैमरा बात हो चुकी है तो वो अलग बात है, लेकिन लाइबा को स्टैंड लेना पड़ेगा। और आज भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जो इशू है, लाइबा बोलती ज़्यादा है, सुनती कम है, तो वो आज अपनी बहुत ज़्यादा बोल रही थी, टाइम नहीं दे रही थी। उमैर से बात कर रही थी ना, तो अगेन वो वही वाली मिस्टेक कर रही है यार। वो एक तो उसने अपना सब खोल फाड़ के सब बता दिया, सारी डिटेल्स में क्यों जा रही है? मतलब आप ऊपर से बता दो कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है। उसने डिटेल खोल के सब बता दिया। और जो आगे वाला बंदा है ना, वो बहुत स्मार्ट है, वो उसको नोट कर रहा है, अच्छा ये, और उसको काउंटर भी कर रहा था, ठीक है, उसकी बात से वो एग्री भी नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ है कि कम सुनती है, वो टाइम नहीं देती सामने वाले को। एडवाइस तो मेरी यही है कि अगर आगे अल्लाह करे कि ये जो रिलेशन है आपका, इसके साथ ये चल जाए आगे और आपको एक पार्टनर मिल जाए, लेकिन फोर्सफुली ना हो, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम ना हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे नहीं लग रहा, शिराज ने भी प्रेडिक्शन दी कल, ठीक है, कि उसको ये लग रहा है कि ये जब सेलेक्ट करेगा ना तो ये करेगा फातिमा को और मैमूना को, फातिमा मैमूना को, हाँ, और वो नहीं करेगा उसको, क्योंकि यार मुझे नहीं लग रहा इनका
आगे कोई सीन क्योंकि यार वही बात है कि लाइबा के लिए एडवाइस यही है कि अब आप बोले कम सुने ज्यादा, मत दे लाइबा को एडवाइस, शो खत्म हो गया, शो जनरल पब्लिक को एडवाइस दे, ये पब्लिक को एडवाइस है कि भाई जो छोटे हैं, जो अभी नहीं छोटे नहीं है, मतलब जो फिर आपने मैच्योर बोल दिया लाइबा को नहीं बोला मैंने ऑडियंस को बोला, ऑडियंस को बोला भाई, हाँ भाई लाइबा को नहीं बोला मैंने, लाइबा इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा देंगे ये नीलोफर ही थी, #नीलोफर, मुझे मैच्योर ना बोलो भाई। ये जितने भी यंग लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा बोलते ज़्यादा हैं, उनसे बस गुजारिश है, खासकर फीमेल से, कि भाई लड़के से अगर आप बात कर रही हैं तो आप बोले कम, उसको ज़्यादा बोलने दें, उसको ज़्यादा समझें। कम बोलती हुई लड़कियाँ अच्छी लगती है। हमारा टाइम याद आ गया। कौन बोलता था ज़्यादा? मैं बोलता था, तुम बोलती थी, तुम बोलती थी, ज़्यादा बोलती थी जब स्टार्ट में बात करना नॉर्मल भाई, नॉर्मल एक बैलेंस वे में बोलती थी, मतलब अगर तुम ज़्यादा बोलती तो मैं बोल देता भाई तुम ज़्यादा बोल रही हो बहुत। लेकिन ये क्या, वो तो नया लड़का आया है ना, 2 साल हो गए, अरे 2 साल हो गए उसे ना, आज ही मुबारक आज ही हुई है, 10 दिसंबर है, 10 नंबर नहीं आज, कल है 10, कल 2 साल पहले 10 दिसंबर को पहली बार हमने बात की। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो हम इतना ज़्यादा एक दूसरे के सामने जो नहीं बोले थे, आहिस्ता आहिस्ता खुलना होता है ना। पहले बस बात ये, पहले दिन इतना ना खुल जाओ कि सामने वाला बोले अबे भाई ये तो पूरी खुली किताब हो गई। मैंने आपको कैसे वो किया था, इग्नोर, ये देखो इग्नोरेंस जरूरी हो, इग्नोर करो आप लड़के को, पहले थोड़ा सा कटाओ उसको। आप स्ट्रेटेजी बताओ ना। नहीं भाई अभी मैं स्ट्रेटेजी बाद में 6 दिन लड़कीन वाला मैं बाद में बताऊंगा। मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। हम आज लाजवाल इश्क के एपिसोड 51 की बात कर रहे हैं, जो नहीं आया है, वैसे ही लोग सदमे में है, उसकी बात लेके और आगे चलते हैं। लाइबा के साथ तो ये सीन हो गया, लाइबा को मशवरा भी दे दिया और लाइबा जैसे लोगों को भी मशवरा दे दिया कि भाई ऐसा ना करें, टाइम दे। अब बात आती है आपके मीर हमजा ने तो नजरें उतार ली करके मैमूना की, हाथ पकड़ के चल रहा है। नजर नहीं उतारी? अरे मुझे आती नहीं है। क्यों, कितना इजी है, कुछ करना थोड़ी है। अभी तुम बताने में बैठे, सबके अलग अलग तरीके होते हैं नजर उतारने के, किसी अंडे के साथ, किसी के इसके साथ होते हैं। भाई नजर उतार दी, हाथ पकड़ के घूम रहा है, उसको क्या इनसिक्योरिटी है कि कोई यूं पकड़ेगा मैमूना को लेके भाग जाएगा और मैमूना भी भाग जाएगी? नहीं, उसको, वो माज ने सही बात कही ना, उसको खुद पे ट्रस्ट नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं मैमूना को छोड़ूंगा ना, अभी वैसे भी नया लड़का आया है, ये उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको पता है कि आपका रिश्ता जो है कमजोर है, ऐसा ही है। यस, ऐसा ही है। इनसिक्योरिटी क्यों है फिर? ऐसा ही ना आपको, और आपको ये भी पता है कि मेरी तरफ से डाउट, हाँ खुद पे डाउट है। उसको ये पता है कि वो उसके साथ जो हरकतें कर रहा है ना, वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। मतलब वो मैमूना के फेस से पता चल जाता है कि वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही है, थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। लेकिन वही बात है कि अभी कोई चारा उसके पास था नहीं जब तक कि ये बंदा नहीं आया। अभी जो बंदा आया है नहीं जाएगी उसके पास, नहीं जाएगी यार, मैच नहीं बन रहा मैमूना का और इस लड़के का। अभी आपने उमैर को बोलते हुए कहाँ देखा है इतना? अभी तो हाँ सही है, सवाल पूछ रहा है ना, पर्सनैलिटी खुली नहीं है। वेट, जैसे हम फातिमा और माज की बात करते हैं ना कि इनका मैच नहीं बन रहा, फातिमा और माज के गुल, फातिमा और माज का कहाँ से मैच बनेगा? हाँ, ये बोला ना आपने, कहाँ से मैच बनेगा? अब जिस बेस पे आपने बोला है ना, मैं उसी बेस पे कह रही हूँ कि मैमूना और उमैर का मैच नहीं हो सकता। अच्छा चलो देख लेते हैं। सही है ना? अगर आप मेरे साथ है तो कमेंट्स में लिखें। हाँ वैसे अभी लोग ये बताएं कि जो नया लड़का आया है उसका मैच किसके साथ बन सकता है, चाहे लड़की आगे सिंगल है या उनका कपल बन चुका है, चाहे उरूज हो, बतूल हो, कोई भी हो, जन्नत हो, तो जन्नत के साथ बन सकता है। ठीक है। आप लोग भी कमेंट करें, ज़रा बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो नया लड़का आया है उसका मैमूना के साथ बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता है तो कौन सी लड़की है जो आपको लगती है कि यार उसके पोटेंशियल की, उसके माइंडसेट का मिलता है और वो उसके साथ कपल बना सकता है? हाँ, बताएं। ऐसा ही है। अच्छा यार, ये बतूल का क्या सीन है? नाराज है, उसको धूप में बिठाया। क्यों धूप में बिठाया? उसकी स्किन खराब हो रही है, उसको टैन हो रही है, वो उसको सर दर्द हो रहा है धूप में। शिराज को समझना चाहिए ना। शिराज भाई क्या मसला है? क्या है यार शिराज भाई, मतलब कुछ भी, आप क्यों इस तरह से? वो अलग बात है कि आप एलिमिनेशन की जब बात होती है ना, शिराज भाई बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं एलिमिनेशन की बात लेके। वो ऐसी बात है जो शिराज भाई को बहुत ज्यादा पसंद है डिस्कशन करना, क्योंकि इसमें आप अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट कर रहे होते हो ना, साइकोलॉजी बता रहे होते हो, तो शिराज भाई तो माहिर है इसमें। अब सीन ये कि शिराज भाई आप छाँव में बैठो, बतूल को एक जगह बैठा, एक जगह उरूज को बैठा, एक एक करके आपका जो है ना बंदा चेंज होता है जिसको भी आपको मंजन बेचना हो। तो लेकिन छाँव में रखो ना। वो बेचारी धूप में बैठी हुई है, अजीब सी हो रही है, वो कह रही कि मैं, अच्छा दूसरी मसला ये था कि धूप का मसला नहीं था, बतूल वाला भी मसला था ना, तारीफ कर दी थी। यार शिराज भाई क्या मसला है? आप पहले कभी फातिमा की तारीफ करते हैं, कभी मैमूना के ड्रेस के कलर की तारीफ कर दी, क्यों? वो भी बतूल ने सुन लिया। हाँ, और बतूल के कान इतने तेज है और आंखें इतनी तेज है, लिप रीडिंग कर लेती है, आपको पता भी नहीं। अगर आप जो है ना यहाँ है ना, बतूल यहाँ है, कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये है कि आप नहीं जानते बतूल को।
तो हम टीम बतूल। तो बतूल जो है वो खफा है आपसे, आप नहीं तारीफें क्या करें ना, बतूल की करें तारीफ। बतूल को तो आप कह देते हैं कि भाई ईस्टर्न ड्रेस जो है वो मुझे ज्यादा पसंद है, वेस्टर्न में नहीं पसंद। बात कर दी, शिराज भाई बोलेंगे अबे मैंने तेरे स्टूडियो में आके तुझे समझाया है। शुरू हो गया। तो भाई ये सीन है बतूल का, ये था कि शिराज भाई ने क्योंकि कमेंट कर दिया था उसके ड्रेस पे, कलर पे, उसको अच्छा लगा था। अच्छी बात है भैया, शिराज भाई रुकते नहीं है, इनको जो चीज अच्छी लगती है वो मुंह पर तारीफ कर देते हैं, भूल जाते हैं बराबर में बतूल है। नहीं वो हमजा अब्बासी है, ओ सॉरी हमजा अब्बासी, सॉरी नहीं मीर हमजा अब्बासी बोलेगा अबे भाई मेरी इज्जत यहाँ थी, अपनी इज्जत यहाँ थी, तूने यूं टच करके गिराई है। नहीं हमजा अब्बासी नहीं, हमजा अब्बासी टॉप पे चल रहा है एकदम एथिकल लोगों में। लेकिन ये कि मीर हमजा जो है उसका ज़रा सा ये मसला चल रहा है इस वक्त, और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है इन दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, अजीब सी। मैमूना एंटरटेन तो हो रहा हो ना कम से कम, क्रिंज है जैसा भी है, वो नजरें उतार रहा है, वो पता नहीं हाथ पकड़ के बैठा है, वो एक ही रेपिटेटिव स्टोरी बार बार सुना रहा है कि मैं भाग के गया, मैंने कहीं ना इधर देखा ना मैंने उधर देखा, याद हो गई है सबको। अब सही है, अब आप हमें ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा ना सिंध बोर्ड में, तो हम लिखेंगे इसमें पूरा क्लिफ्टन जी सैर जे बाद जो हम ये लिखेंगे सिंधी के पेपर में, मीर हमजा जी सैर, इस तरीके से। तो ये यार शिराज भाई आप जाके बतूल को मना लें, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं तो गया था, वो तो मान ही नहीं रही, नहीं मानेगी ना, उसने फिर से आपको और मैमूना के साथ बैठे हुए देख लिया। अच्छा, जबकि जानबूझ के नहीं बैठा था शिराज, मीर हमजा जो है छोड़ नहीं रहा उसका हाथ, वो लेके उसको बिठा दिया, और बिठाया भी ज़ाहिर सी बात है शिराज भाई के पास ज़्यादा जगह थी, तो शिराज भाई ने फिर भी जगह दी कि आओ बैठ जाओ, और वो चीज़ बतूल ने स्कैन कर ली, और जुनैद भी उसके साथ। बतूल को कह रहा है हाँ गलत कर रहा है शिराज, गलत कर रहा है। यार हुसैन, आपने कभी इस तरह से देखा है कि आप किसी से पहली बार मिले हो, ग्रुप ऑफ पीपल से अगर आप पहली बार मिल रहे हो और आप सबका पर्सनालिटी एनालिसिस कर रहे हैं, आप में इतनी क्षमता है? नहीं था, मुझे टाइम चाहिए था। मैं जब तक मैमूना मीर हमजा के साथ रह के जो है ना वो थोड़ी सी हो चुकी है, क्योंकि अब उसके अंदर अलग अलग जो है ना वो एहलाम आ रहे हैं उसको ना, उस पे चीजें नाजिल हो रही है और वो चीजें बता रही, सबको पता, मतलब मैमूना को सबके बारे में पता चल गया कि पेशेंट गोइयां कर रही है और ये बता रही है, लाइबा से कह रही है कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो लेकिन तुम अभी अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना नहीं चाहती। हाँ, सेकेंडरी रिलेशनशिप, अभी अपने प्रोफेशन या उसमें गोल्स में आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, लाइबा कहती नहीं नो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। अच्छा, जबकि जो भी प्रोडिक्शन दे रही है ना वो ऐसी दे रही है कि जो कहीं ना कहीं किसी बंदे से मैच होगी जनरल प्रोडिक्शन जो होती है ना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही स्पेसिफिक दे। हर मुझे ऐसा लग रहा है हुसैन उसको जितनी नॉलेज है ना अभी कंटेस्टेंट के बारे में, अभी 2 दिन में जितनी उसको नॉलेज हुई है वो उस बेस पे बता रही है। ऐसा ही है। फिर कोई और बैठा हुआ था पता नहीं किसके बारे में, फिर किसी और को भी अपनी प्रेडिक्शन दे रही थी कि तुम्हें देख के, हाँ हमजा अब्बासी को दे रही थी कि हमजा अब्बासी को जो है वो ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि क्या लाली पॉलिश करके उरूज को कह रही थी कि सुर्खी पाउडर लगाना आपको बहुत पसंद है, तो वो कहती नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर हमजा ने बोला हाँ मुझे वेल ड्रेस्ड और तैयार लड़कियां जो है वो थोड़ा सा उसको किया। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो कि कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ है, या 80% 90% लड़कों को चीज़ समझ में आएगी ऐसी चीज़। तो वो आप वही बता रही हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता रही हो कि जो है कल आपकी जो है वो आप फिसलोगे और आपकी टांग टूटेगी, ऐसी कोई तो चीज़ नहीं बता रहे हो ना, आप प्रेडिक्शन दे रहे हो। तो हमें भी यकीन है कि आपके पास भी कोई मीर हमजा भी डर के भागेगा फिर आपसे कि भाई ये कौन है बंदी जिसके साथ मैं हूँ, ये तो भाई आगे सबके बारे में बताया उसने, मीर हमजा के बारे में नहीं बताया, वो लायक नहीं है बताने के। भाई तू अलग ही सीन है, अलग मखलूक है, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जन्नत को जो है वो एक तीसरा बंदा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और वो तीसरा बंदा नहीं, वो तीसरा बेबी है। मतलब मैंने 7 होते ना, 7 क्या होते हैं मोहब्बत के पहलू, 7 पहलू होते हैं। अच्छा वो क्या मैलू कर रहे थे लोग, मजाक उड़ा रहे थे, मोहब्बत के 7 पहलू होते हैं, लेकिन ये 7 में मैलू है। मेरे ख्याल से आशिर को मैलू बोल रहे थे। मतलब ये गैंग बनी हुई ना, माज, फातिमा, अपना तूबा और गुल और कभी कभी लाइबा, कभी कभी शिराज भी बैठ गए थे, और बैठ के पता नहीं क्या तफरी, मैमूना इसका नमूना। ये जो हमारे सिंगर भाई ना माज जो कि लिरिक्स लिखते हैं, ये काफिया मिलाने में काफ़ी माहिर है। मैमूना के साथ नमूना, फिर पहलू के साथ मैलू, तो ये जो है ना तफरियाँ डाल रहे होते हैं। अच्छा अभी मैंने आगे देखा है ट्रेलर में एक बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है वापस से माज और जन्नत का, पता नहीं क्या सीन है अब, इस पर तूबा इन्वॉल्व है नहीं है या सिर्फ माज और जन्नत है। फिर ये कहानी उठेगी, फिर ये आग लगेगी। बाद क्या है, जूते है, टी शर्ट है, पता नहीं किस ड्रेस पे कौन फड्डे का रीज़न क्या बनेगा। तो ये आगे आने वाला जो एपिसोड है वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। फिर मिर्चे, फिर मसाले, फिर टीम तूबा या टीम माज या टीम जन्नत या टीम आशिर तो नहीं है, खैर आशिर अभी इतना आगे नहीं पहुंचा है,
लेकिन शिराज भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें आप। हाँ, तो ये वाला चक्कर चल रहा है। yes. बाकी कुछ है ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए? नहीं, आई गेस ओवर। आयशा और फातिमा की बात हुई थी, जो मैं लग रहा था कि फड्डा हुआ कि तुमने गुल का नाम क्यों लिया। हाँ, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली हो गया, जैसे वो सहेलियां बैठी हुई है तो उसमें भी कुछ मिला नहीं हमें बात करने को। लेकिन अच्छा है, अच्छी बात है कि बैठ के प्यार मोहब्बत से सुलझ गई, कुछ गालिम गलोच या कोई ऐसी मेंढक एंडक नहीं बचे, तो ये अच्छी चीज़ है। फातिमा को पता है कहाँ पर जो है वो अलाउड होना है और कहाँ पर तमीज़ से बात करनी। आयशा भी जो है वो कोई कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, टक्कर की है वो भी बंदी। दोनों टक्कर की औरतें जब बैठी हुई थी तो उन्होंने यही देखा कि चुपचाप प्यार मोहब्बत से बात कर लो, इसी में भलाई है। तो यहाँ पर हम अपना रिव्यू एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि एपिसोड 52 जो है वो आज 6:30 बजे पब्लिश हो जाए। नहीं हो तो हम फेसबुक पे देख लेंगे, ऐसा ही है। आप हुसैन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम हुसैन की स्टोरी में लिंक पेस्ट कर देंगे और यूट्यूब पर भी लगा देंगे, पोस्ट कर देंगे कम्युनिटी पे। और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय 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 बाय।